नमस्कार। तो जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया कि आज मैं अपनी ही एक कविता, अपनी लिखी, अपने जीवन की नहीं, एक कविता माधवी आप लोगों को सुनाऊंगी। सबसे अभी तो ये जो निमित्त नहीं, मेरा जो संकलन है वाणी प्रकाशन से छपा हुआ, इसके पृष्ठ 125 पर यह कविता है। लेकिन दरअसल ये कविता जब मैंने लिखी थी तो मैंने उसमें डेट डाला है इसको पूरा करने का। यह भी संभव है कि वो तारीख जो है वो तारीख मतलब तब की होगी जबकि मैंने इसको उतारा होगा इस डायरी में। उसमें लिखा हुआ है 16/6/2003। उस दिन मैंने ये कविता इसमें उतारी है और इसको पूरा किया है। तो इधर उधर लिखने के बाद उन दिनों में डायरी में उतार लिया करती थी, अब तो मैं सीधे उसको उतारने बैठती हूँ लिखने के बाद। तो मेरा लैपटॉप होता है और ड्रॉप बॉक्स में करती हूँ मैं, लेकिन उन दिनों ऐसे ही किया करती थी। और इसमें बहुत सारे करेक्शंस, इस वाले में तो नहीं है लेकिन कई कविताओं में इसमें करेक्शंस हैं। और ये कविता पहल मैंने आलोचना में भेजी थी, आलोचना में छपी, और याज्ञवल्क्य से बहस वाले संकलन में ये कविता है। नमस्ते अनिमेश, नमस्ते। तो ये कविता याज्ञवल्क्य से बहस में है, चूंकि ये इसकी योजना के अनुकूल पढ़ रही थी, महाभारत की स्त्रियों की गाथा के अनुकूल पढ़ रही थी। और एक महत्वपूर्ण पात्र पर यह कविता है जिसके जीवन पर, और खासतौर से गालव, इस स्त्री के जीवन के लिए नहीं लेकिन गालव मुनि जिनके बारे में आप सुनेंगे इस कविता में, उनकी कहानी सुनाते हैं दुर्योधन को कि जो अहंकार है या जिद है या अपने आप को बहुत महत्व देना है, इससे बड़ी हानि भी हो जाती है, कठिनाइयां हो जाती हैं। तो ये एक तरह से शिक्षा दी जा रही थी दुर्योधन को। तो उसी प्रसंग में उसी संदर्भ में ये प्रसंग महाभारत में उपस्थित हुआ है। इस कविता के बारे में, माधवी कविता के बारे में मैं और एक बात आप लोगों को बताऊं जो मेरी जो स्मृतियों में जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, मैं उसको बहुत मान के साथ याद करती हूँ। और वो ये है कि माधवी कैरेक्टर के बारे में, इस चरित्र के बारे में, इस जीवन के बारे में मुझे सबसे पहले पता चला हमारे बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार भीष्म साहनी से। उन्होंने एक नाटक लिखा हुआ माधवी। उन दिनों मैं और पुरुषोत्तम उनके घर गए, तो ऐसी बात होती है पढ़े लिखे लोगों में कि इन दिनों क्या कर रहे हैं सर, या इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, इसी तरह की बातें होती हैं। तो जब उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इन दिनों, तो उन्होंने कहा कि वो एक नाटक लिख रहे हैं माधवी पर। और फिर उन्होंने उस कथा को हम दोनों को सुनाया। सन्न रह गए हम दोनों उस कथा को सुन करके। और आ करके फिर हम लोगों ने, जैसा कि होता है, स्वभाव होता है कि आप पढ़ें, जानें, देखें। और माधवी जब उनकी आई तो हम लोगों ने उसको तुरंत ही खरीद लिया। मेरा बहुत मन है कि उस माधवी के भी कुछ हिस्से मैं आप लोगों को भविष्य में सुनाऊं। खैर, आज तो मैं कविता सुना रही हूँ। कविता से ही ज्ञात हो जाएगा कि ये कहानी क्या है, और उसके बाद भी आप लोगों को लगे तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कविता के बाद में कुछ पंक्तियों में बताऊंगी। कविता कैसी लगी ये तो आप लोग बताए। हाँ, माला सिंह बोले कि मैंने पढ़ा है याज्ञवल्क्य से बहस में, और आपने निमित्त नहीं में भी पढ़ा है माला। तो मैं, और अभी पिछले 2 दिन पहले ही इस कविता के बारे में याद दिलाया, मुझे ध्यान दिलाया अनिमेश ने। तो मैंने अनिमेश से कहा कि अनिमेश यही कविता मैं सुनाऊंगी। तो आज ये कविता आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सचमुच कहें तो प्रकृति सी, यह जो माधवी है प्रकृति सी है। मैंने उसको ऐसे देखा, और महाभारत में भी लगभग वैसा ही उसका वर्णन है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। अच्छा, एक और बात बता दो, माधवी राजा ययाति की बेटी थी। आप लोगों को याद है कि ययाति ने पुरुरवा से यौवन दान लिया था।
क्योंकि वो एक शापवश अपना यौवन खो बैठे थे और जल्दी ही बुढ़ा गए थे। तो जो इच्छा थी भोग की वो पूरी नहीं हुई थी। तब उन्होंने अपने तमाम पुत्रों से पूछा तो पुरुरवा ने उन्हें दिया यौवन। तो वही ये आती हैं और हमारी ये माधवी है। माधवी, माधवी माध्यम, योग्य शिष्य गालव की गुरु दक्षिणा की, प्रमाण गुरु के सामर्थ्य और शिष्य की अप्रतिम निष्ठा की। गुरु को ज्ञान के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद दक्षिणा देने का चलन है। तो एक बारी फिर से पढ़ दूं ताकि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट ध्यान हो। माधवी माध्यम बनी, माधवी माध्यम, योग्य शिष्य गालव की गुरु दक्षिणा की, प्रमाण गुरु के सामर्थ्य और शिष्य की अप्रतिम निष्ठा की। 800 श्याम कर्ण अश्वमेधी घोड़े मांग लिए विश्वामित्र ने बेहिचक। आखिर यह भी तो शिक्षा का ही हिस्सा था कि विद्यार्थी संभव करे असंभव को किसी भी नीति से। मित्र और ब्राह्मण यदि याचक बन आ खड़े हों द्वार पर, उन्हें खाली हाथ लौटाना उस चक्रवर्ती को भी शोभा नहीं देता जो जरा सा और रस रंग भोगने के लिए पुत्र पुरु से मांग लेता है यौवन तक। फिर यह तो अतिथि ब्राह्मण की सेवा थी, फिर यह तो अतिथि ब्राह्मण की सेवा थी। ब्राह्मण जो नीतियों का निर्माता है, तो यह दान नीतिपूर्ण भी था और राजा को अमर भी करता था। तो यह दान नीतिपूर्ण भी था और राजा को अमर भी करता था। क्या हुआ अगर बेटी ब्राह्मण की साधना के लिए कई पुरुषों से संसर्ग करे? क्या किसी ने धरती से पूछा वह किसके बीज को धारण करेगी? क्या किसी ने कभी धरती से पूछा कि वह किसके बीज को धारण करेगी? करता है पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप, करता है पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप, उसी का सत्य है स्त्री का सत्य, उसी की चेतना स्त्री की चेतना है, उसी के आनंद में है स्त्री का आनंद। तो धर्मपालक पिता ने सौंप दी गालव को अपूर्व सुंदरी माधवी, जिसे वर था अक्षत यौवन का पुत्र जन्म के बाद भी। ऐसी अद्भुत नारी भला कौन न होता धन्य उसे पाकर? किसका पुरुषार्थ तृप्त न होता इस काम्य फल से? उन विश्वामित्र का भी, जिन्होंने दुस्साहस किया था इंद्र को चुनौती देने का, सशरीर स्वर्ग फल भोगने का। तो 200 घोड़े कम देख शिष्य की प्रार्थना पर गुरु विश्वामित्र ने माधवी को भोगा और जाना कि 3 फलों का सुख उन्होंने खो दिया अज्ञानवश। अब बस मोह बचा था, ध्यान दे, मोक्ष नहीं, अब बस मोह बचा था जिसे वे मुट्ठी में बांध लेना चाहते थे। माधवी माधवी मायामयी माधवी, माधवी माधवी मायामयी माधवी, गालव की साधना की,
पूर्णाहुति माधवी। आज सब पूछते हैं, आज सब पूछते हैं, क्या कभी तुमसे पिता ने पूछा क्यों चुनी तुमने वनस्थली स्वयंवर के लिए? क्या तुमसे महर्षि गालव ने जाना, चार चार पुरुषों के होते क्यों बनी तुम तपस्विनी? क्यों खेले तुम मृग शावकों से, क्या तुम्हें अपने पुत्र कभी याद ना आए? मृगी बन मृग शावकों से खेली माधवी, उसी तरह से घास चरते हुए। क्यों खेली तुम मृग शावकों से, क्या तुम्हें अपने पुत्र कभी याद ना आए? माधवी, क्या कोई चक्रवर्ती साधक या तपस्वी बांध पाया गगन मिट्टी वायु जल ताप को? कहो तो, क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट या तपस्वी बांध पाया गगन मिट्टी वायु जल ताप को? रोक पाया क्या कभी कोई बीज को धरती पर गिरने और उगने से? रात को दिन और दिन को रात बनाने से? माधवी माधवी कमल पत्र माधवी, माधवी माधवी कमल पत्र माधवी, माधवी माधवी पृथ्वी सी माधवी। किरणों में उगती चिड़ियों सी चहचहाती, शाम की उदासी में घास सी बिछ जाती। किरणों में उगती चिड़ियों सी चहचहाती, शाम की उदासी में घास सी बिछ जाती। जब कभी देखा सुंदर वन प्रांतर, तुम्ही याद आई माधवी माधवी। 800 श्याम कर्णी सफेद चंद्रमा की तरह खूबसूरत सफेद अश्व, जो बहुत ही तेज दौड़ने वाले और बहुत बलशाली थे, वो देने थे विश्वामित्र को, गालव को यही कहा गया। विश्वामित्र ने कहा कि अब बहुत गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो चलो ये दे दो मुझे। उस समय हमारे देश में सिर्फ 600 ऐसे घोड़े थे, और वो कहाँ थे? अयोध्या के जो इक्ष्वाकु वंशी हर्यश्व राजा थे, उनके पास 200। तो पहली बार माधवी को गालव वहां ले गए तो पता चला कि उनके पास मात्र 200 हैं। तो अब तो 200 से तो काम न चलना था, तो वो उसी समय तक के लिए वहां रुकी। करार यही था कि वो एक पुत्र को जन्म देंगी। अगर किसी के पास 800 है तो 4 पुत्र पैदा कर ले उनसे, एक पुत्र को जन्म देंगी और वहां से फिर वो चली जाएंगी। तो उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम था वसुमना। हर्यश्व के पुत्र का नाम वसुमना। काशी के राजा के पास फिर वो पहुंचे, गालव उन्हें ले करके, और इस बीच गालव उनको छोड़ करके चले जाते थे और अपनी तपस्या करते थे। काशी के राजा दिवोदास, उनसे उनको प्रतर्दन नाम का पुत्र पैदा हुआ। पहला दानवीर था, दूसरा बहुत वीर था। फिर वो तीसरे राजा के पास गए। वे उशीनर के राजा थे। उशीनर थे उनका नाम राजा का, और वो भोजनगर के राजा थे। भोजनगर के राजा उशीनर, और उनसे माधवी ने जो पुत्र पैदा किया उसका नाम था शिबी। और तब गरुड़ राज से पता चला कि 600 ही घोड़े थे, जो 400 घोड़े थे वो सिंधु नदी में बह गए, और जो 1000 घोड़ों में से 400 घोड़े इस तरह से बह गए। तो अब तो खुद
उसी ने बताया, कहा गालव से कि जब 600 है तो तुम जाओ और अपने गुरु से कहो कि इनसे एक पुत्र उत्पन्न करें, और वो जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वो 200 घोड़ों के बराबर उनका वो हो गया। और जब वो विश्वामित्र के पास पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा कि आप सबसे पहले इनको हमारे पास क्यों नहीं ले आए, हम इनसे 4 पुत्र उत्पन्न कर लेते। कहा, गालव, तुमने पहले ही इसे यहां क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। लेकिन गालव तो उन्हें 3 राजाओं को सौंप चुके थे, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो इनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था अष्टक। विश्वामित्र और माधवी के पुत्र का नाम अष्टक। और इन 4 पुत्रों को पैदा कर जब हो गए, यानी 800 घोड़े दे दिए गए विश्वामित्र को, तो गालव माधवी को लेकर उनके पिता को सौंप आए। तब पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह रचाना चाहता हूं, स्वयंवर करूंगा। माधवी को लाया गया। उस स्वयंवर में राजा और सब लोग तो एकत्रित हुए ही, वहां वन, पक्षी, पशु ये सब भी थे वहां पर। और तब माधवी ने वन का वरण किया और वो मृगी की तरह वहां रही। और यही है माधवी, माधवी, पृथ्वी से माधवी, कमल पत्र माधवी। कहानियां बहुत गहरी हैं महाभारत की, बहुत सी बातें बता जाती हैं। और फिर माधवी के पुत्रों से क्या हुआ, ये कहानी अलग है। उनकी भी अपनी कहानियां हैं, कहानियों में कहानियां। तो ये थी आज की कविता माधवी। आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे बताएं, पाठ कैसा लगा यह भी बताएं। और देखिए, मैं ये एक बार फिर से कह दूं कि अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरे पेज को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ मेहनत मेरी होती है तो मुझे लगता है कि कुछ लोग, ज़्यादा लोग देखें, उनको सुने तो बहुत अच्छा हो। तो कैसी लगी कविता ये बताइए। और आज फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।